दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है, और वो है असुरक्षा। यह एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। यह आपके फैसलों, रिश्तों और संभावित भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है, मगर आपको हमेशा ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप में असुरक्षा को खत्म करने की ताकत है, बस इसके लिए कुछ सरल लेकिन असरदार बदलाव करने होंगे। इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें छोड़कर आप अपनी असुरक्षा को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, आपकी कहानी को आज से फिर से लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असुरक्षा को बढ़ावा देने का सबसे तेज तरीका क्या है? ज्यादा सोच विचार करना। जब हम किसी भी स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हम अपने दिमाग में अनावश्यक समस्याएं पैदा कर लेते हैं। यह हमें मानसिक रूप से थका देता है और हमारी उत्पादकता को भी कम करता है। जब आप हर बातचीत या निर्णय का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो आप ऐसी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं। यह आदत हमें नकारात्मकता की ओर धकेलती है और हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। इसका समाधान है वर्तमान क्षण में जीना। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें भटकने न दें। जब आप अपने मन को भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में भटकने से रोकते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का उपयोग करें। ये तकनीकें हमें वर्तमान में रहने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। ये तकनीकें आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करती हैं, बिना उनमें बहे या उनसे अभिभूत हुए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। इससे आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास और मानसिक शांति की कुंजी है। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा आलोचक कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद को कितना जज करते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए ये वे खुद होते हैं। हम अपने आप को सबसे कठोर शब्दों में जज करते हैं और अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं। हम खुद को नीचा दिखाते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी उपलब्धियों को कम आंकते हैं। यह आदत हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। इसलिए खुद के साथ उस तरह से बात करना शुरू करें जैसे आप किसी प्रियजन से बात करते हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करें और अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानें। दयालु बने, समझदार बने और खुद को क्षमा करें। यह समझें कि हर कोई गलतियां करता है और यही हमें इंसान बनाता है। जब आप कोई गलती करते हैं, तो उससे सीखने की कोशिश करें। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और उन पर गर्व करें। ये आपको और भी बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रेरित करेगा। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देती है। आत्मविश्वास की यह भावना आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? अस्वीकृति का डर। हम डरते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, लोग हमें अस्वीकार कर देंगे या हम खुद को शर्मिंदा कर देंगे। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, अस्वीकृति जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हर समय स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आप अस्वीकृति से बचने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद को बहुत सारे अवसरों से वंचित रखेंगे। इसीलिए अस्वीकृति के डर को जाने दें, इसे आपको नियंत्रित न करने दें। याद रखें, अस्वीकृति एक घटना है, यह आपकी पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आपको शायद अपना रास्ता बदलने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मीटिंग में, किसी क्लास में या किसी सामाजिक समारोह में कोई सवाल पूछने से खुद को रोका है? क्या आपको लगा कि आपका सवाल बेवकूफी भरा होगा या लोग आपको अज्ञानी समझेंगे? लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, सवाल पूछना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। यह जिज्ञासा, खुलेपन और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। जब आप सवाल पूछते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ज्ञान के द्वार खोलते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कोई सवाल हो, तो उसे पूछने से न हिचकिचाएं, चाहे वह कितना भी छोटा या सरल क्यों न हो। याद रखें, कोई भी सवाल बेवकूफी भरा नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को तारीफ दी है
और बदले में आपको एक संकोच भरी मुस्कान या एक विनम्र इनकार मिला है? क्या आपने कभी खुद को किसी की तारीफ को कम आंकते हुए पाया है? जब हम तारीफों को नजरअंदाज करते हैं तो हम न केवल अपनी असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि तारीफ देने वाले की दयालुता को भी कम आंकते हैं। हम उन्हें यह संदेश देते हैं कि वे गलत हैं, कि हम उनकी प्रशंसा के लायक नहीं हैं। तारीफें स्वीकार करना सीखें, उन्हें एक उपहार के रूप में देखें। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो बस धन्यवाद कहें और मुस्कुराएं। उनके शब्दों को अपने अंदर समा जाने दें। दोस्तों, क्या आप हर छोटी बात का मतलब निकालते हैं? क्या आप हर टेक्स्ट मैसेज, हर ईमेल, हर बातचीत का गहराई से विश्लेषण करते हैं? जब हम असुरक्षित होते हैं तो हम दुनिया को एक धुंधले लेंस से देखते हैं। हम हर चीज को नकारात्मक रूप से देखते हैं और हर स्थिति में छिपे हुए अर्थ ढूंढते हैं। इसीलिए चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखना सीखें। हर बात को दिल पर न लें। याद रखें, हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बुरे मूड में हो, या हो सकता है कि उसने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई हो। दोस्तों, क्या आप अक्सर खुद पर मजाक उड़ाते हैं? क्या आप अपनी कमियों, अपनी गलतियों या अपनी असुरक्षाओं के बारे में चुटकुले सुनाते हैं? जब हम खुद पर मजाक उड़ाते हैं तो हम अपनी असुरक्षाओं को हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में हम उन्हें मजबूत करते हैं। हम दुनिया को यह संदेश देते हैं कि हम खुद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके बजाय अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करें, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा मानें, लेकिन उन्हें अपनी कहानी को परिभाषित न करने दें। याद रखें, हर किसी में खामियां होती हैं और यही खामियां हमें अनोखा बनाती हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो? या आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचते हुए कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है या मुझे और बेहतर करना चाहिए था? दोस्तों, क्या आप अक्सर खुद को अपने फैसलों को सही ठहराते हुए पाते हैं? क्या आप दूसरों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने जो किया वह सही था, भले ही वे आपसे सहमत न हो? दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर कीमत पर टकराव से बचते हैं? क्या आप अपनी राय व्यक्त करने, अपनी सीमाओं को निर्धारित करने या ना कहने से डरते हैं क्योंकि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं? दोस्तों, अब मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन यह संभव है। असुरक्षा पर काबू पाना एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होगा। यह एक धीमी और स्थिर यात्रा है जिसमें हर कदम मायने रखता है। लेकिन जब आप उन आदतों को छोड़ देते हैं जो इसे जिंदा रखती हैं, तो यह पूरी तरह से संभव है। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर। यह आत्म जागरूकता, धैर्य और बदलाव को अपनाने की इच्छा की मांग करता है। आपको खुद को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। हर बार जब आप इन आदतों को तोड़ने का चुनाव करते हैं, तो आप एक अधिक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने के करीब पहुंचते हैं। यह एक जीत है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे। यह आत्म विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप देखेंगे कि आपकी असुरक्षाएं आपको परिभाषित नहीं करती हैं और आप उनके बावजूद खुश और सफल हो सकते हैं। यह एक सशक्तिकरण की भावना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रगति को स्वीकार करें, विकास से आने वाली चुनौतियों को गले लगाएं और यह विश्वास करें कि आपके हर प्रयास से एक मजबूत, अधिक सुरक्षित आप बन रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आप यह कर सकते हैं। आप में वह शक्ति है, वह क्षमता है। बस विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें।